स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं तो हम लोग क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। अपसारी और अभसारी, यानी एक होता है डाइवर्जेंट और एक होता है कन्वर्जेंट। इन दोनों को हम लोग देखने वाले हैं और फिर इस पे क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे पूछ लिया जाए कि जो यहाँ पे चिंतन था अपसारी और अभसारी किसके द्वारा दिया गया था, तो जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। और यहाँ पे समझिए कि अपसारी क्या होता है। तो अपसारी, जैसे आपके सामने कोई समस्या आई, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए आपके पास कई सारे तरीके हैं, आप कई तरीकों से सोच सकते हैं और उस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। तो वही कहा गया कि अपसारी डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि एक समस्या के कई सारे हल हों। जैसे इसे आउट ऑफ द बॉक्स, यानी इसका सृजनात्मक सोच कहते हैं, यानी क्रिएटिविटी कहते हैं। जब किसी एक समस्या के कई अलग अलग समाधान यानी मल्टीपल आंसर हो, आप सोच सकते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि अगर जॉब पास आते हैं तो क्या क्या करेंगे, तो इसका बहुत सारी बातें आप बता सकते हैं, मैं भी करेंगे, हम बहुत सारी बातें आप बता सकते हैं। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे आप बताइए कि भारत की राजधानी क्या है, तो क्या यहाँ पे आप कई उत्तर देंगे? नहीं देंगे, एक ही उत्तर देंगे। तो जब आप एक समस्या के कई सारे हल ढूंढ लेते हैं तो उसको हम कहते हैं अभिसारी यानी डाइवर्जेंट। अगला है यहाँ पे उदाहरण भी आपके सामने है। यदि आपके पंखा आ जाए तो आप क्या करेंगे? इसके कई उत्तर हो सकते हैं। इसको हम ओपन एंडेड वाले प्रश्न भी कहते हैं। तो पूछ लिया जाए कि अपसारी और अपसारी में कौन ओपन है और कौन क्लोज्ड है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अभिसारी। तो अभिसारी क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है, इसे तार्किक या बुद्धि आधारित सोच कहते हैं। इसमें चारों तरफ से ध्यान हटाकर केवल एक सही और निश्चित उत्तर सिंगल राइट आंसर पर पहुंच जाते हैं। यानी इसके कई, अगर समस्या आपके सामने है तो आप उसको केवल एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे, दूसरा कोई भी उसी तरीके से सॉल्व करेगा, यानी अलग अलग तरीके नहीं होंगे, जिसको हम कहते हैं क्लोज। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूछा जाए कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप क्या बताएंगे? नई दिल्ली। इस अगर किसी से भी 10 लोग हैं, 10 लोग से पूछा जाए, 20 लोग हैं, 20 लोगों से पूछा जाए कि भारत की राजधानी क्या है, तो वो सब क्या बताएंगे? दिल्ली ही बताएंगे। तो इसको क्लोज एंडेड कहते हैं। तो पूछ लिया जाए कि क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड, तो ओपन एंडेड आपका क्या होता है? अपसारी, यानी चारों तरफ सोच सकते हैं। अभिसारी केवल एक बिंदु पे सोच सकते हैं। जैसे एक बिंदु के ये कई सारे तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो ये आपका अपसारी है। लेकिन कई सारे एक क्वेश्चन के एक ही आंसर हो तो ये क्या होता है? आपका अपसारी होता है। अब चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन प्राथमिक रूप से मौलिक समाधान, नए विचारों और रचनात्मक क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है? आप किसमें रचनात्मक क्रिएटिविटी करेंगे? तो पहला है अभिसारी, अपसारी, अहम प्रधान चिंतन और अनम्य। तो अपसारी और अभिसारी, इन्हीं दोनों में से हमारे आंसर होंगे। तो अभिसारी यानी एक ही होगा। अपसारी में हम कई तरह से सोच सकते हैं, रचनाएं कर सकते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा? अपसारी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अभिसारी से। तो अभिसारी चिंतन की अवधारणाओं का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो रचनात्मक और मौलिक विचारों के सृजन से है। अगला है बुद्धि और किसी समस्या के एक सही उत्तर की खोज से है। एक ही समस्या के कई संभावित विकल्प तलाशने से है, या खुले अंत वाले यानी ओपन एंडेड प्रश्नों का अन्वेषण है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि और किसी समस्या के एक ही सही उत्तर खोजे जाते हैं। तो ये आप लोग का क्या है? अभिसारी है, यानी कन्वर्जेंट है। और डाइवर्जेंट क्या है? हम कई तरीके से सोच सकते हैं। तो ऐसे ही अपने टॉपिक को क्लियर करने के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। और अपसारी में कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो कमेंट जरूर।